पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो कर। हम बोल रहे हैं लालू यादव। अरे वो दरोगा जी, अरे वो हमारा आदमिया के काहे लेने उन्हें कर रहे हैं। ई चला है नीतीश कुमार जी किसी को फोन किया आज तक है? कोई माई का लाल पैदा लिया है? लाइव करिए उस पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर और कहिए कि इस पदाधिकारी का पोस्टिंग इतना रुपया में हुआ है और रुपया लेने वाला ये आदमी है। आप पढ़े नहीं है भाई, हम तो इतनी बात जानते हैं कि वक्फ बोर्ड हो, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड हो, संस्कृत शिक्षा बोर्ड हो, ये सब है। बता दें आपको कि डीजीपी आरएस भट्टी का तबादला हो गया है और तबादले के ऊपर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी उनका ट्रांसफर कर दिया गया और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो चरमरा गई थी और डीजीपी आरएस भट्टी को खुले हाथ से जो है वो काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। ये बात तेजस्वी यादव ने सवाल में कहा है। बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। आरएस भट्टी का तबादला हुआ, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनको तो काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। हमको अब तक महसूस होता था कि तेजस्वी यादव मंत्री रहे हैं तो कुछ जानकारी रखते होंगे, लेकिन लगता है कि जानकारी का अभाव है। भाई, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का अधिकार केंद्रीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को है जो आईपीएस है, और वो सीआईएसएफ के डीजीपी बने तो उनको जाने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने सहमति प्रदान किया। अगर इतनी भी जानकारी आपको नहीं है तेजस्वी यादव जी कि एक आईपीएस पदाधिकारी को सक्षम अधिकार क्या है, तो भगवान मदद करेगा आपको, आदमी तो कोई नहीं मदद करेगा। डीजीपी को मौका नहीं मिल रहा था, खुले हैंड से काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, डीजीपी को अगर खुले हाथ से काम करने का मौका नहीं मिला तो रैंकिंग देख लीजिए ना, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रैंकिंग है। रैंकिंग में आईपीसी के धारा में 2022 में 11वें नंबर पर था, 2013 में 14वें नंबर पर था। तो रैंकिंग में सुधार हो रहा है नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े में। तेजस्वी यादव को कहाँ से पता चलेगा? 8वां 9वां वाला को दिक्कत भी होता है, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कहाँ से पता चलेंगे? अपराध के मामले में मैं चुनौती देता हूं राष्ट्रीय जनता दल को कि किसी जिले का आंकड़ा निकाल लें, नहीं हो तो राघोपुर विधानसभा के थाना क्षेत्र में, विद्युपुर है, राघोपुर है, इस सब इलाके का अपना अपना जो 17 महीना 21 महीना रहे उस समय का कार्यकाल या बाद का कार्यकाल हो, अपराध के दर लगातार नियंत्रित होते रहे। और जो संज्ञेय अपराध है, चूंकि जानकारी का तो अभाव है, अरे बिहार में शराबबंदी लागू है, अब संज्ञेय अपराध में शराबबंदी आता है तो उसमें भी पकड़ाएगा तो आप मानिएगा वही वही मानिएगा। तो उत्तर प्रदेश का क्राइम दर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, झारखंड का पड़ोस में देख लीजिए, बिहार के रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। और यहाँ फ्री हैंड रहता है, अगर फ्री हैंड नहीं रहता तो वही राज है। हेलो, हम बोल रहे हैं लालू यादव। अरे वो दरोगा जी, अरे वो हमारा आदमिया के काहे लेने उन्हें कर रहे हैं। ई चला है नीतीश कुमार जी किसी को फोन किया आज तक है? कोई माई का लाल पैदा लिया है जो नीतीश कुमार जी से फोन करवा दे, कोई एसपी को और आईजी को और इसको कि हमको इनको फेवर कर दीजिए, मदद कर दीजिए। हेलो, ले दे के फरियाला कुछ, अब वो राज है। आदमी पकड़ के लेके भाग जाता था, कहता था ले दे के फरियालो। बताइए तो। ये तो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है ना वो यही लोग करा रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो है वो चमचे और बेलचे की तरह बात कर रहे हैं। अब ये सब भाषा तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी देश की वैसी परीक्षा में पास किया जिसमें लालू जी के परिवार का तो आज तक कोई सफले नहीं हुआ है, सगे संबंधी भी नहीं दूर दूर तक हम देखते हैं। और गांव में भी फुलवरिया में नहीं एक होगा IAS IPS, गलतियों से नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पग पड़ा इनका ना कि सर्वनाशे हो गया गांव का। तो अब इस ढंग की भाषा अगर बोल रहे हैं, अरे भाई तो आप तो मंत्री रहे हैं ना, तो आपको अनुभव है ना। तो हम तेजस्वी यादव को आपके माध्यम से सलाह दे रहे हैं कि पूरे देश में हीरो हो जाइएगा आप। उठिए, फेसबुक लाइव करिए उस पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर और कहिए कि इस पदाधिकारी का पोस्टिंग इतना रुपया में हुआ है और रुपया लेने वाला ये आदमी है। नाम के साथ बोलिए, तब आपको पता चलेगा
तो आपका विश्वास भी जनता में बढ़ेगा। ऐसे लोग कहेगा ये राजनीति के छुरछुरी पटाखा है, ऐसे ही ट्वीट करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं, दम है। ये तो हिम्मत करके बोलना चाहिए ना। जेपी नड्डा फिर से बिहार दौरे पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि बस अमर्यादित टिप्पणी नहीं करें। नहीं, मैंने राष्ट्रीय जनता दल को भी मर्यादा का एहसास हो गया। हद हो गया भाई। मैंने राष्ट्रीय जनता दल भी मर्यादा राजनीति में पालन करने लगा। और केंद्रीय मंत्री के आने से परेशानी किस बात की है भाई? संघीय ढांचा देश का संविधान है, तो देश के तो स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, तो बिहार को स्वास्थ्य संबंधी तो अभी पैकेज मिला है। और बिहार को यह गौरव प्राप्त है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल के बाद चरवाहा विद्यालय बिहार में खुला था, मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था। आज 18-19 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर खुले हैं। तो अब बिहार के विकास के लिए तो और महत्वपूर्ण मानक होगा। आज जरा मेरीन ड्राइव भी दिखा देंगे कि लालू जी का खटलवा के बगल से रास्ता से ले जा करके। जेपी नड्डा साहब को हम तो बीजेपी से अनुरोध करेंगे वही रास्ता से ले जाए, खटलवा दिखाते जाए, अब मेरीन ड्राइव दिखा देगी कैसे पीएमसीएच पहुंचने के लिए 5000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा, ये वही जेपी नड्डा हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा था कि इन्होंने बिहार आकर कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। आप इसको कैसे देखते? तो तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने बोला था तो हम लोगों ने प्रतिकार भी किया था। आज हमारी बात सच साबित हुई। क्षेत्रीय पार्टियों से कोई प्यार करे या घृणा करे, राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति अनिवार्य है और उसको कोई नकार नहीं सकता है। तो जेपी नड्डा साहब को भी एहसास हुआ होगा कि 30 सीट हम लोग जीते तो गठबंधन था तब न जीते, क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका है तब ना। नहीं तो जनता दल यू को सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट कैसे मिला? अगर 2024 में तो हमारा आंकड़ा नहीं है। इसलिए ये पूरे तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है वक्फ बोर्ड जो है वो असंवैधानिक है। अब उतना हम पढ़े नहीं है भाई, हम तो इतनी बात जानते हैं कि वक्फ बोर्ड हो, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड हो, संस्कृत शिक्षा बोर्ड हो, ये सब है सरकार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो